गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक अध्याय 1 के 300 एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज इसका हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज के जितने भी एमसीक्यूज प्रश्न हैं वो आपके सभी आगामी भर्ती परीक्षा चाहे रीट, सीईटी या सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। जय सिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि दी थी? जय सिंह द्वितीय को औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस राजा के समय के बाद जयपुर के सभी राजाओं ने सवाई की उपाधि का प्रयोग करने लगे थे? किस राजा के समय के बाद जयपुर के सभी राजा सवाई की उपाधि का प्रयोग करने लगे थे? सवाई जय सिंह द्वितीय के बाद। सवाई जय सिंह द्वितीय को औरंगजेब सवाई की उपाधि देता है तथा इसके बाद जितने भी जयपुर के राजा बनते हैं वो सब कौन सी उपाधि धारण करते हैं भाई? सवाई की उपाधि धारण करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जजाऊ का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजाऊ का युद्ध 1707 में होता है। आजम व मोजम के मध्य होता है। किसके बीच में होता है भाई? आजम व मोजम के मध्य होता है। ये दोनों औरंगजेब के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? औरंगजेब के पुत्र थे। जय सिंह आजम का साथ देता है। किसका साथ देता है भाई? आजम का साथ देता है, परंतु मोजम जीत जाता है। कौन जीत जाता है भाई? मोजम जीत जाता है। मोजम जैसे ही जीतता है वह आमेर का नया राजा बना देता है विजय सिंह को। किसको बना देता है भाई? जय सिंह का छोटा भाई विजय सिंह को आमेर का नया राजा बना देता है। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बनता है। किसके नाम से बनता है भाई? बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बनता है। बहादुर शाह जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को जयपुर का नया राजा बना देता है। तो ध्यान रखना, जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 1707। आजम वर्सेस मुअज्जम के मध्य होता है। दोनों किसके पुत्र थे? औरंगजेब के। इन दोनों में से सवाई जय सिंह किसका साथ देते हैं? आजम का देते हैं। जीतता कौन है? मुअज्जम। मुअज्जम जब मुगल बादशाह बनता है तब किस नाम से बनता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनता है। बहादुर शाह जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को राजा बना देता है। विजय सिंह को आमेर का राजा या जयपुर का राजा बना देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आमेर का नाम बदलकर बहादुर शाह ने क्या रख दिया था? आमेर का नाम बदलकर बहादुर शाह मोमिनाबाद रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आमेर के का नाम बदलकर बहादुर शाह क्या रख देता है? तो मोमिनाबाद रख देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवारी समझौता कब व किन राजाओं के मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवारी समझौता 25 मई 1708। 25 मई 1708 में उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? उदयपुर में हुआ था। देवारी जगह वैसे भी उदयपुर में पड़ती है तो वहीं पर यह समझौता हुआ था। सवाई जय सिंह, अजीत सिंह जोधपुर के मारवाड़ के और अमर सिंह द्वितीय मेवाड़, तीन राजा। कितने राजा भाई? तीन राजा। कौन कौन से? सवाई जय सिंह जयपुर, अजीत सिंह जोधपुर व अमर सिंह द्वितीय मेवाड़, इन तीनों के मध्य देवारी समझौता हुआ था। इसकी प्रमुख शर्तें। पहली शर्त है अजीत सिंह जोधपुर व सवाई जय सिंह को राज्य दिलवाने में मदद मिलेगी। अजीत सिंह जोधपुर जिनके संरक्षक दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब से कंटिन्यू इनके बचाव करते आ रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। वह कैसे न कैसे करके जोधपुर को सेंटर के अधीन लाना चाहता था, केंद्र के अधीन लाना चाहता था। इसलिए दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाने के लिए इस समझौते में भाग लेते हैं। जयपुर से इधर सवाई जय सिंह, क्योंकि इनका छोटा भाई विजय सिंह राजा बन गया था, ये भी इस समझौते में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन? सवाई जय सिंह, अजीत सिंह जोधपुर व अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य यह समझौता होता है। सेकंड शर्त है जो अमर सिंह द्वितीय है मेवाड़ की, इनकी बेटी है चंद्रकंवर, इसकी शादी किससे कराई जाएगी? सवाई जय सिंह से कराई जाएगी। तो अमर सिंह द्वितीय जो कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। इनके बेटे का नाम क्या है? चंद्रकंवर की शादी किससे होगी? सवाई जय सिंह से होगी। तीसरी शर्त है भाई चंद्रकंवर का जो पुत्र होगा वो आमेर का अगला राजा बनेगा। तीसरी शर्त क्या है भाई? चंद्रकंवर का जो पुत्र होगा वो कहाँ का राजा बनेगा? नया आमेर का राजा बनेगा। तो तीनों शर्तें ध्यान रखना भाई। देवारी समझौता कब हुआ? 25 मई 1708। कहां पर? उदयपुर। कितनी रियासतें? तीन। कौन कौन सी? जयपुर, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़। जयपुर से कौन? सवाई जय सिंह। मारवाड़ से कौन? अजीत सिंह। और अपने मेवाड़ से कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। अजीत सिंह व सवाई जय सिंह को राज्य दिलाने में मदद प्राप्त होगी। सेकंड है अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रकंवर। उसकी शादी किससे होगी? सवाई जय सिंह से होगी। और चंद्रकंवर का होने वाला पुत्र आमेर का अगला राजा बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सवाई जय सिंह के प्रयासों से मराठों के विरुद्ध कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? सवाई जय सिंह के प्रयासों से मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन बुलाया गया था भीलवाड़ा में। कहां पर भाई? भीलवाड़ा में। 17 जुलाई 1734 को। कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को। कई बार आपके मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हुडा सम्मेलन की डेट बताइए। 17 जुलाई 1734 को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मराठे सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत में हस्तक्षेप करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठे बूंदी रियासत में सबसे पहले हस्तक्षेप करते हैं। कौन सी रियासत में भाई? बूंदी रियासत में हस्तक्षेप करते हैं। सर्वाधिक 7 मुगल शासकों के शासनकाल को देखने वाला राजा कौन था? सवाई जय सिंह। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों के साथ काम करते हैं। कौन कौन से? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फरुख शेर,
रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। टोटल कितने बादशाह है? 7। कौन कौन से? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फरुख सिया, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? सवाई जयसिंह द्वारा नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं जीज मोहम्मद शाही। क्या बोलते हैं भाई? जीज मोहम्मद शाही। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? जयसिंह कारिका, इंपॉर्टेंट है। जयसिंह कारिका की रचना किसने की थी भाई? सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शोर वेदशाला, सॉरी चोर आ गया, शोर वेदशाला किस नाम से जानी जाती है? जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शोर वेदशाला किस नाम से जानी जाती है? जंतर मंतर। किस नाम से जानी जाती है भाई? जंतर मंतर। टोटल 5 शोर वेदशाला बनाते, कितने बनाते हैं भाई? टोटल 5 शोर वेदशाला बनाई जाती है। कहां पर? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। दिल्ली सबसे पहले बनाई गई शोर वेदशाला है, दिल्ली में सबसे पहले बनाई गई थी शोर वेधशाला। और जो सबसे बड़ी शोर वेधशाला है वो कहां पर है? अपने जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर में। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह ने टोटल कितनी वेधशालाएं बनाई है? 5। जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर में। इवन सभी को जंतर मंतर कहते हैं, जितनी भी शोर वेधशाला है उनको क्या कहते हैं भाई? जंतर मंतर कहते हैं। कहां पर भाई? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। सबसे पहले कहां पर बनाई थी? दिल्ली में। सबसे बड़ी पूछे तो कहां पर बताओगी? जयपुर में। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 18 नवंबर 1727 में की गई थी। हाल ही में 18 नवंबर 2022 को इसका 295वां 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन सा बनाया गया था भाई? 295वां स्थापना दिवस बनाया गया था। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे भाई? विद्याधर भट्टाचार्य थे इसके वास्तुकार। जयपुर को विश्व के 2 शहर बगदाद कहां पर है? इराक, और कैंटन कहां पर है भाई? चीन, इनकी तर्ज पे बसाया गया था। इन दोनों के मैप सवाई जयसिंह ने मंगाए। कहां के भाई? बगदाद, इराक व कैंटन, चीन के मैप मंगाता है। इन दोनों मैप के आधार पर किसको बसाता है भाई? जयपुर को बसाता है। किसको बसाता है भाई? जयपुर को बसाता है। जयपुर की प्रथम इमारत बादल महल थी। कौन सी थी भाई? बादल महल थी। वर्तमान में इसे सिटी पैलेस कहते हैं। कौन सा पैलेस कहते हैं भाई? सिटी पैलेस कहते हैं। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं भाई? सिटी पैलेस कहते हैं। तो जयपुर की प्रथम इमारत पूछे तो कौन सी थी? बादल महल। कौन सी थी भाई? बादल महल। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। कब की? 18 नवंबर 1727। हाल ही में 2022 में कौन सा स्थापना दिवस? 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। किन 2 शहरों के तर्ज पर बनाया गया? बगदाद और कैंटन। बगदाद कहां पर है? इराक, कैंटन कहां पर है? चीन। जयपुर की प्रथम इमारत पूछे तो कौन सी है? बादल महल। कौन सी है भाई? बादल महल। 2019 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जी के पुरोहित थे पुंडरिक रत्नाकर। 1740 में इनकी सहायता से यज्ञ करवाते। क्या करवाते भाई? यज्ञ करवाते। यज्ञ तो करवाते लेकिन जो जयपुर के परकोट है उनको बंद करवा देते और अंदर ही घोड़ा छोड़ देते, बाहर यज्ञ नहीं करवाते। कहां पर कराते भाई? जयपुर सिटी है जिसके जयपुर के परकोटे के अंदर ही ये यज्ञ होता है। यज्ञ होता है तो जयपुर का ही एक सैनिक, नाम क्या था? दीप सिंह कुंभानी, यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता तथा शहीद हो जाता है। तो ध्यान रखना, दीप सिंह कुंभानी इस यज्ञ में शहीद होता है। दीप सिंह कुंभानी तथा इसके परिवार के टोटल 25 लोग। कितने लोग थे? 25 लोग। ये सब शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर के सवाई जयसिंह। कौन थे भाई? सवाई जयसिंह, जो सती प्रथा पर और विधवा विवाह को मान्यता देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ का किले का निर्माण किसने कराया भाई? सवाई जयसिंह ने करवाया। कब कराया? 1734 में करवाया था। कब कराया भाई? 1734 में करवाया था। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? एक तो सुदर्शनगढ़ और एक क्या कहते हैं? जयपुर का पहरेदार कहते हैं। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने। कब बनाया? 1734 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयगढ़ किले में जय बाण तोप का निर्माण कौन करवाता है? सवाई जयसिंह। जयगढ़ किले में जय बाण तोप का निर्माण कौन करवाता है भाई? सवाई जयसिंह करवाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानता है? जैसलमेर के भाटी राजवंश स्वयं को किसका वंशज मानते भाई? भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते। भगवान श्री कृष्ण का वंश कौन सा था? यदुवंश। राजस्थान में ऐसी 2 रियासतें हैं जो इस वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? यदु वंश से संबंधित है। कौन कौन सी? एक तो जैसलमेर की भाटी,
एक पूछे तो भाई करौली के जादौन। दोनों अपने आप को कौन से वंश से संबंधित बताते हैं? यदुवंश से। यदुवंश किसका था? भगवान श्री कृष्ण का था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है? किसके काल से मिलता है? विजयराज। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है भाई? विजयराज के काल से मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसल बाटी ने की। कब की? 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर का किला बनवाता है। 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर का किले का निर्माण करवाता है। तो जैसलमेर की स्थापना किसने की थी भाई? जैसल बाटी ने की। कब की? 12 जुलाई 1155 में। राजस्थान में कौन सा किला ढाई शाखों के लिए जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला या सोनार किला। जैसलमेर का किला या सोनार किला ढाई शाखों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसलमेर का प्रथम या पहला शाखा किसके काल में होता है? जैसलमेर का प्रथम शाखा मूलराज के काल में होता है। किसके काल में होता है भाई? मूलराज के काल में होता है। आक्रमण कौन करता है? वही अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। इसके हालांकि इसकी कई इतिहासकार डेट बताते नहीं है और ना इसकी डेट मिल चुकी है अभी तक, ना मिली है सॉरी, तो इसकी डेट हमने नहीं दी है, ना आपको आरबीसी की 10th क्लास की बुक में मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं, जैसलमेर का दूसरा शाखा किसके काल में हुआ था? जैसलमेर का दूसरा शाखा राव दूधा के समय हुआ था। फिरोज शाह आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है भाई? फिरोज शाह आक्रमण करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा कौन सा शाखा भाई? तीसरा अर्ध शाखा किसके समय हुआ था? जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा 1550 में लोणकरण पर अमीर अली के हमले से होता है। लोणगढ़ का एक फ्रेंड था अमीर अली, कहाँ का था ये? कंधार का। कंधार का कहाँ का था भाई? कंधार का। ये इस पर आक्रमण करता है जैसलमेर पर। लोणगढ़ जी आते हैं। केसरिया तो होता है, क्या तो होता है भाई? केसरिया तो होता है, लेकिन जौहर नहीं होता, क्योंकि जैसलमेर वाले भाटी जीत जाते हैं। जैसलमेर वाले भाटी जीत जाते हैं तो बाद में जौहर रोक दिया जाता है। कब की बात है? 1550 में। तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर अर्ध शाखा होता है तो वो कौन सा भाई? जैसलमेर। कौन सा भाई? जैसलमेर। कब होता है? 1550 में। राजा कौन था? लोणकरण जी। कौन थे भाई? अपने लूण जी महाराज। उधर से कौन आ रहे हैं? अमीर अली। उधर से कौन आ रहा है भाई? अमीर अली। कहाँ से आता है? कंधार से। कहाँ से आता है भाई? कंधार से। केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, लेकिन जौहर नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह करा देता है? अकबर से करवा देता है। किससे करवा देता है भाई? अकबर से करवा देता है। तो हर राय भाटी नागौर दरबार में जैसलमेर के भाटी राजा हर राय भाटी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तथा अपनी पुत्री का विवाह किससे करा देते भाई? अकबर से करवा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं। किसका निर्माता कहते हैं भाई? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं। इनके समय एक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे भाई? सागरमल गोपा। इनको इन्होंने जेल में डलवा दिया था। कब डलवाया भाई? 3 अप्रैल 1946 को, और वहीं पर ये इन्हें जिंदा जला दिया जाता है। इनको जेल में ही जिंदा जला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1946 को स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया जाता है। इसकी जांच होती है, जांच के लिए एक आयोग बैठेगा। आयोग का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया जाता है, तो इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनता है? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपा पर राजस्थान सरकार या भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया जाता है? 1986 में। कब किया जाता है भाई? 1986 में सागरमल गोपा पर डाक टिकट जारी किया जाता है। सागरमल गोपा की कई किताब है जो हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस जाट जमींदार ने सिकंदरा, कहां पड़ता है? आगरा। कहां पड़ता है भाई? आगरा में अकबर के मकबरे को लूट लिया था? राजा राम। किसने लूटा था भाई? राजा राम ने अकबर के मकबरा जो सिकंदरा आगरा में है उसको लूट लेता है तथा उनकी हड्डियां, अकबर की हड्डियां निकालकर उनको जला देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किसके समय हुई थी? चुंडामन जाट के समय। भरतपुर में सबसे पहले स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किसके समय हुई थी भाई? चुंडामन जाट के समय हुई थी। थूण के किले का निर्माण करवाता है भरतपुर में। कौन से किले का निर्माण करवाता है भाई? थूण के किले का निर्माण कौन करवाता है? चुंडामन जाट करवाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जाट शासक को सवाई जय सिंह ने ब्रिजराज व डीग की जागीर दी। कौन से जाट शासक थे? बदन सिंह। कौन थे भाई? बदन सिंह जी को सवाई जय सिंह जयपुर वाले ब्रिजराज व डीग की जागीर देते हैं। किसकी जागीर देते हैं भाई? डीग की जागीरी देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डीग, वेर व कुम्हेर के किलों का निर्माण कौन करवाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीग, वेर व कुम्हेर के किलों का निर्माण बदन सिंह करवाता है। कौन करवाता है भाई? बदन सिंह करवाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भरतपुर जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सूरजमल जाट। कौन थे भाई? सूरजमल महाराजा सूरजमल थे भरतपुर जाट राज्य के वास्तविक संस्थापक। उपनाम पूछते हैं इनके, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डीग में जल महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया भाई? महाराजा सूरजमल ने। डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं। यह दिल्ली पर भी आक्रमण करते हैं तथा
नूरजहाँ के झूलों को लूट कर आ जाते हैं या लेकर आ जाते हैं वहां से, और इन्हें डीग के मेलों में लगवा देते हैं। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जाट शासक कौन थे? तो महाराजा सूरजमल। कौन से झूले लूट के लाते हैं? नूरजहाँ के झूले, और उनको कहाँ पर लगवा देते हैं? डीग के जल मेलों में लगवा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। उस युद्ध में सूरजमल किसका साथ देते हैं? सवाई जयसिंह के बाद माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध होता है। इसमें सूरजमल, महाराजा सूरजमल ईश्वरी सिंह जी का साथ देते हैं। किसका देते हैं भाई? ईश्वर सिंह का साथ देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस जाट शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, तृतीय कब, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ भाई? 1760 में। किसमें हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। मराठों से कौन आया था? सदाशिव भाऊ। कौन आया था भाई? सदाशिव भाऊ। मराठा सेनापति कौन था? सदाशिव भाऊ। इधर कौन है? अहमद शाह अब्दाली। कब की बात है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1760 में। युद्ध के बाद में अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत जाता है तथा मराठों को, भागते हुए मराठों को कौन देते हैं भाई? सूरजमल, महाराजा सूरजमल शरण देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य भावना विद्यमान थी। महाराजा सूरजमल के लिए यह कथन किसका था? इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की आरबीसी बुक में सीधा सीधा ये कोटेशन दे रखी है। हो सकता है आपकी कभी पूछ ले कि भाई किसके लिए यह कहा गया, ये किसने कहा था? तो कहने वाले आदमी कौन थे? कालिका रंजन कानूनगो। कौन थे भाई? कालिका रंजन कानूनगो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। करौली का कौन सा राजवंश शवे का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से बताता है? यादव। कौन सा भाई? यादव वंश करौली का मथुरा की सूरसेन शाखा से बताता है। करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयपाल द्वारा। कब की गई? 1040 में। कब की गई भाई? 1040 में की गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल्याणपुर नामक शहर किसने बसाया? कल्याणपुर नामक शहर अर्जुन पाल सिंह ने बसाया था। वर्तमान में इसी का नाम करौली है। कल्याणपुर नामक शहर कौन बसाते भाई? अर्जुन पाल जी बसाते हैं। वर्तमान में इसी का नाम क्या है? करौली है। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? गोपाल पाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मदन मोहन जी का मंदिर करौली में कौन बनवाते हैं? गोपाल पाल। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का मंदिर है भाई? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंग्रेजों के साथ संधि करौली के किस शासक ने कब की? अंग्रेजों के साथ संधि करौली के हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को की। डेट याद रखना भाई, 9 नवंबर 1817 करौली संधि करती है। किससे भाई? अंग्रेजों के साथ। करने वाले कौन थे? हरबख्श पाल। कौन थे भाई? हरबख्श पाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? करौली को। किसको भाई? करौली को। कब किया? 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु हो जाती है, और नरसिंह पाल की मृत्यु हो जाती है तो नरसिंह पाल के पुत्र नहीं होता है, इसलिए दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र नया राजा बनता। राजा का नाम क्या था? भरतपाल। कौन था भाई? भरतपाल। लेकिन लॉर्ड डलहौजी इनको राजा नहीं मानते, इनको शासक नहीं मानते, और डायरेक्ट किसके अधीन ले लेते हैं? सेंटर के केंद्र के अधीन ले लेते हैं। किसके अधीन ले लेते हैं भाई? केंद्र के अधीन ले लेते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राजस्थान की कौन सी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? तो कौन सी थी भाई? करौली। कब किया? 1852। क्यों किया? नरसिंह पाल का स्वयं का पुत्र नहीं होता है, गोद लिया हुआ पुत्र नया राजा बनता। कौन थे वो? भरतपाल, जिसे कौन नहीं मानता भाई? अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धूमराज। किसको मानते हैं भाई? धूमराज को आबू के परमार वंश का संस्थापक मानते हैं। लेकिन इनकी जो वंशावली है वो उत्पल राज से मिलती है। किससे मिलती है? उत्पल राज से मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आबू के दिलवाड़ा में लूण वसई नामक नेमिनाथ जी का मंदिर, जैन मंदिर है। कहां पर? दिलवाड़ा। लूण वसई नामक नेमिनाथ जी का मंदिर किसने बनाया? तेजपाल ने बनाया। किसने बनाया भाई? तेजपाल ने बनाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाडोल के किस चौहान शासक ने 1311 में चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था? राव लुम्बा ने। किसने किया था भाई? राव लुम्बा ने नाडोल पर 1311 में चंद्रावती पर अधिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हुडा सम्मेलन में राजस्थान के किन किन शासकों ने भाग लिया? 10th क्लास की बुक में सीधा सीधा हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजाओं के नाम दे रखे हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले भाई निम्न में से कुछ ने भाग नहीं लिया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? एक तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन थे भाई? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनकी तो अध्यक्षता भी थी, इनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है। जयपुर के सवाई जय सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह। जोधपुर के अभय सिंह जी, जोधपुर के अभय सिंह। नागौर में बख्त सिंह, नागौर में कौन भाई? बख्त सिंह। बीकानेर में कौन है? जोरावर सिंह। बीकानेर में कौन है भाई? जोरावर सिंह। कोटा में दुर्जनसाल, बूंदी में दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ में राज सिंह। कोटा में कौन है? दुर्जनसाल, बूंदी में दलेल सिंह।
बूंदी में कौन है भाई? दलेल सिंह। करौली में कौन है? गोपाल दास। और किशनगढ़ में कौन है भाई? राज सिंह। किशनगढ़ में कौन है? राज सिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजमहल टोंक का युद्ध कब व किन किन शासकों के मध्य हुआ? राजमहल टोंक का युद्ध 1 मार्च 1747 को होता है। कब होता है भाई? 1 मार्च 1747। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह, सवाई जय सिंह के दो पुत्र उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। उत्तराधिकारी के संघर्ष में राजमहल नामक स्थान जो कहां पड़ता है? टोंक में युद्ध होता है। कब होता है? 1 मार्च 1747 को होता है। किसमें होता है? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य होता है। ईश्वरी सिंह जी युद्ध जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं भाई? ईश्वरी सिंह युद्ध जीत जाता है। भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल इस युद्ध में किसका साथ देते हैं बताओ? ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं भाई? ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं। ईश्वरी सिंह जीत की याद में जयपुर में 7 मंजिला, कितनी मंजिला? 7 मंजिला इसललाट सूली या सरगासूली का निर्माण करवाता है। तो सरगासूली का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। किस युद्ध के विजय के बाद? राजमहल के युद्ध के विजय के बाद। कब? 1 मार्च 1747 को। कब भाई? 1 मार्च 1747 को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बकरू का युद्ध कब व किन किन शासकों के मध्य हुआ? बकरू का युद्ध 1748 में होता है। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य। किसके में? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। माधो सिंह जीत जाता है। ईश्वरी सिंह मराठाओं से तंग आकर, किससे तंग आकर भाई? मराठाओं से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 4000 मराठाओं का कत्लेआम कौन करवाता है? तो माधो सिंह करवाता है। कौन करवाता है भाई? 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 4000 मराठाओं का कत्लेआम कराने वाला शासक कौन था भाई? माधो सिंह। कौन था भाई? माधो सिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तुंगा का युद्ध कब व किन किन शासकों के मध्य हुआ? 28 जुलाई 1787। 28 जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। प्रताप सिंह जयपुर, विजय सिंह जोधपुर की संयुक्त सेना पे मराठाओं से सेनापति कौन थे? महादजी सिंधिया। कौन थे भाई? महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह जी और विजय सिंह जी यह युद्ध जीत जाते हैं। तुंगा का युद्ध कौन जीतता है? जयपुर व जोधपुर की सेना यह युद्ध जीत जाते हैं। ये सारे युद्ध आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं आगामी भर्तियों के लिए, इसलिए इनकी डेट्स भी याद कर लेना। कब की भाई? 28 जुलाई 1787 को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाटन का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? पाटन का युद्ध 20 जून 1790। कब होता है भाई? 20 जून 1790। वही प्रताप सिंह जयपुर व विजय सिंह जोधपुर व मराठे। इस बार मराठे जीत गए। कौन जीत गए थे भाई? इस बार कौन जीत गए? मराठे जीत गए। तो पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1790 को हुआ। 20 जून 1790 को हुआ। मालपुरा का युद्ध कब होता है? 16 अप्रैल 1800 को। 16 अप्रैल 1800 को। तीनों युद्ध की डेट ध्यान रखना। तुंगा, पाटन और मालपुरा। प्रताप सिंह जयपुर में अब की बार प्रताप सिंह जयपुर के, और इस बार जोधपुर से कौन आए? भीम सिंह। कौन आए थे भाई? भीम सिंह। इधर मराठे। इस बार फिर मराठे जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? मालपुरा के युद्ध में मराठे जीत जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजकुमारी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी विवाद का संबंध भी मेवाड़ से है। किससे भाई? मेवाड़ से है। तो राजकुमारी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोधपुर में सत्ता संघर्ष किन किन राजाओं के मध्य हुआ? विजय सिंह व राम सिंह के मध्य। विजय सिंह व राम सिंह के मध्य। लास्ट क्वेश्चन। सागरमल गोपा की पुस्तक है। सागरमल गोपा ने 3 किताबें लिखी। कौन कौन सी? आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है। कौन कौन सी भाई? आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें हैं। ये आपके अध्याय 1 के अभी तक के सभी एमसीक्यूज प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कल से हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।